हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमन और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। कृपया मेरे इस वीडियो को पूरा सुनिए और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। खूंखार जानवर भाग 1 सील महाद्वीप। सन 1900 मसीहा की बात है। भारत से कुछ जूनियर छात्र दक्षिण अफ्रीका के सील महाद्वीप पे अनुसंधान करने के लिए गए थे। उनके नाम हैं सुमन, सत्यजीत, आकाश, राजा, शालिनी, प्रियंका, कृति, जोहन। वह सब एक इंसान कैसे अधिक वर्ष जिंदा रह सकता है उसी के बारे में अनुसंधान कर रहे थे। कुछ दिन बाद वह सब अपने काम में व्यस्त थे। अचानक वो सब जिस तंबू में काम कर रहे थे वहाँ पे आग लग जाती है। सारे दोस्त जल्दी से बाहर आने लगे। सुमन जाके पानी लेकर आता है और आग में फेंकने लगता है, लेकिन आग नहीं बुझती। जब सारे दोस्त बाहर आ गए, सुमन बोला, राजा कहाँ है? वो तो तुम लोगों के साथ नहीं है। सत्यजीत बोला, मैंने तो राजा को चारों तरफ तंबू में ढूंढा, लेकिन वो तो मुझे नहीं मिला। आकाश बोला, मैंने तो उसे दूसरे तंबू में जाते हुए देखा था। सारे दोस्त जैसे ही तंबू के पास पहुँचे, उस तंबू में भी आग लग गया, क्योंकि दोनों तंबू पास में ही थे। सुमन बहुत रोने लगा और बोला, मेरा भाई को कोई बाहर निकालो, वो मर जाएगा। राजा, मेरा भाई जल्दी बाहर आ जा। सारे दोस्त बहुत रोने लगे। अनुसंधान का सारा प्रयोग सामान जल गया था, इसीलिए सब भारत वापस चले आए। उस हादसे से सुमन को बहुत बड़ा झटका लगा था, इसीलिए वो कभी भी बोल नहीं पाया। सारे दोस्त जब भारत वापस आ गए तो सबने मिलके उनके वरिष्ठ प्रोफेसर अनुराग को सब बता दिया। प्रोफेसर बोले, जो हो गया उसे हमें बहुत खेद है, लेकिन उन्हीं को कोई टाल नहीं सकता। तुम सब अपने अपने घर जाओ। फिर प्रोफेसर सुमन के पास आते हैं और बोलते हैं, सुमन तुम ठीक तो हो? मुझे माफ़ कर देना सुमन, मैं कुछ कर नहीं पाया। शालिनी बोली, प्रोफेसर सुमन बोल नहीं सकता। राजा के हादसे के बाद वो बोल नहीं पा रहा है। प्रोफेसर बोले, मुझे माफ़ कर देना सुमन, तुम सब अपने अपने घर चले जाओ। 10 साल बाद सन 1910 प्रोफेसर अभिषेक ने उन सभी छात्रों को बुलाया जो दक्षिण अफ्रीका गए थे। सारे दोस्त आ गए। प्रोफेसर बोले, तुम सबको उसी आइलैंड पर फिर से जाना होगा, उसी अनुसंधान के लिए, क्योंकि ये प्रोफेसर अनुराग का स्वप्न परियोजना है। सत्यजीत बोला, लेकिन सर आपको तो कुछ पता ही नहीं वहाँ पे क्या क्या हुआ था। प्रोफेसर बोले, मैं सब जानता हूँ, अनुराग सर ने मुझे सब बता दिया था और ये भी बताया था इस अनुसंधान को सिर्फ तुम लोग ही पूरा कर सकते हो। तुम सब के ऊपर सर का बहुत यकीन और भरोसा है, तो बताओ तुम सब वहाँ जाओगे या नहीं? सारे दोस्त हाँ बोल देते हैं। सारे दोस्त 3 दिन बाद सील महाद्वीप पर गए। वहाँ पर पहुँच के अपना अपना तंबू लगाने लगे। सब तंबू लगाने के बाद अपना अपना काम करने लगे। कुछ समय बाद रात हो गया तो सब खाना खा के अपने अपने तंबू में सो गए। करीब रात के 12 बजे किसी जानवर की दहाड़ सबको सुनाई देता है। सब बहुत डर जाते हैं। तीनों लड़कियां चिल्लाने लगती हैं तो सारे लड़के उनके पास जाते हैं और उनको चुप रहने के लिए बोलते हैं। तो सारे दोस्त एक ही तंबू में सो गए क्योंकि सब डरे हुए थे। अगले दिन सुबह आकाश जब तंबू से बाहर आया तो वो डर गया और घबराते हुए सत्यजीत को बुलाने लगा। आकाश की आवाज़ सुन के सारे दोस्त बाहर चले आए। जोहन बोला, क्या हुआ, तू चिल्ला क्यों रहा है? आकाश बोला, आगे देखो। सारे दोस्त आगे देखते हैं और वो सब भी डर जाते हैं क्योंकि उन सब के सामने अजीब तरह के इंसान खड़े थे। प्रियंका बोली, ये सब कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? जोहन बोलता है, मुझे लगता है ये सब यहाँ के आदिवासी हैं। उन इंसानों में से एक बाहर आया और बोला, तुम सब कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? सत्यजीत बोला, हम सब भारत के सीनियर छात्र हैं और हम सब यहाँ एक अनुसंधान करने के लिए आए हैं। वो बोला, तुम सब यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, तुम सब जल्दी से यहाँ से चले जाओ। कृति बोली, हमारे पास यहाँ के सरकार का अनुमति है कि हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। वो बोला, अभी यहाँ का सरकार मैं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का सरदार हूँ।
रोहन बोला, दोस्तों चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। शालिनी बोली, सरदार जी हम सबको बस कुछ ही दिन दे दीजिए, हम अपना काम करके चले जाएंगे। शालिनी की बात सुन के सारे दोस्त भी सरदार के सामने गिड़गिड़ाने लगे। फिर कुछ समय बाद सरदार मान जाता है और बोलता है, ठीक है तुम सब यहाँ पे 7 दिन के लिए रुक सकते हो। सारे दोस्त बहुत खुश हो गए। कृति बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरदार जी, आपने हम सबको रुकने के लिए कहा। सरदार बोले, आप सब हमारे साथ चलिए, आप सब हमारे गाँव में रहिएगा, हम सब के साथ। सारे दोस्त बहुत खुश हो गए और सरदार के साथ जाने लगे। सरदार ने सबको एक घर दिया रहने के लिए। सब घर के अंदर गए। आकाश बोला, अरे सरदार तो बहुत अच्छे हैं, मैं तो उनके बारे में बुरा सोच रहा था। जॉन बोला, तुमने सही कहा आकाश, चलो थोड़ा गांव में घूमकर आते हैं। कृति बोली, हाँ हाँ चलो सब घूम के आते हैं। सत्यजीत बोलने लगा, सुमन तू भी हमारे साथ चलेगा क्या? सुमन ना में अपना सिर हिलाया तो सुमन को छोड़ के बाकी सब गांव घूमने के लिए चले जाते हैं। सुमन उस घर में बैठ के अपने भाई राजा को याद करने लगा और रोने लगा। कुछ समय बाद सुमन सो जाता है। 1 घंटे बाद सुमन जैसे ही अपना आँख खोलता है, वो देखता है उसके सामने एक बच्चा है जो कि सुमन को ही घूर रहा था। सुमन डरते हुए दीवार के पास चला जाता है और अपना आँख बंद कर लेता है। अचानक सारे दोस्त वापस आ जाते हैं और सुमन को दीवार के पास देखते हैं। सब जल्दी से सुमन के पास जाते हैं। शालिनी बोलने लगती है, क्या हुआ सुमन, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? आखिर सुमन इतना डरा हुआ क्यों है? उसने ऐसा क्या देख लिया जिससे वो इतना डर गया कि वो अपना आँख बंद कर लेता है? ये सब जानने के लिए आप सबको इंतज़ार करना पड़ेगा भाग 2 के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सब ने मेरे इस वीडियो को पूरा देखा। आप सबको ये कहानी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सबको कैसा लगा वो मुझे कमेंट में बोलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।